हेलो स्टूडेंट, दिस इज अनुपम गंभीर एंड यू आर वाचिंग अनुपम इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से चैप्टर नंबर 7 द एडवेंचर, जिसके राइटर जयंत नार्लिकर है, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। पहले इस चैप्टर के कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। इसमें ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है, दो ही मेन कैरेक्टर हैं जो इस चैप्टर में बार बार आए हैं। प्रोफेसर गंगाधर गायतोंडे हैं जो कि एक हिस्टोरियन हैं, और राजेंद्र देश पांडे हैं जो कि उनके फ्रेंड हैं। यही दो कैरेक्टर हैं जो स्टोरी में बार बार आए हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर थोड़ा सा टिपिकल है, लेंथी है, बट डोंट वरी, इतना इजी एक्सप्लेनेशन है जो कि आप पढ़ेंगे तो आपको कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जयंत नार्लिकर के द्वारा लिखा गया चैप्टर द एडवेंचर। स्टूडेंट्स, पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये चैप्टर प्रोफेसर गंगाधर गायतोंडे पर बेस्ड है जो कि एक हिस्टोरियन है, यानी हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं। वो एक कार में बैठकर आज़ाद मैदान जो कि मुंबई में है वहाँ एक लेक्चर डिलीवर करने जा रहे थे। वह उनका 1000वां लेक्चर था जिसका टॉपिक व्हाट वर द इम्प्लीकेशंस ऑफ कैटास्ट्रॉफ थ्योरी ऑन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। जब वह कार में बैठकर जा रहे थे तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी कार ट्रक के साथ कोलाइड कर जाती है और वे 2 दिन के लिए कोमा में चले जाते हैं, और कोमा में ही वे पैरेलल वर्ल्ड में चले जाते हैं। पैरेलल वर्ल्ड का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स ख्याली दिमाग, मतलब इमेजिन करने लगते हैं। यानी एक तो हिस्ट्री जिसकी वास्तविकता उनको पता थी कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा हार गए थे और अफ़गान जीत गए थे, और उसके बाद ब्रिटिशर ने हिंदुस्तान पर राज किया था। लेकिन कोमा में जाने की वजह से उन्होंने इसका अपोजिट सोचा कि अफ़गान हार गए थे और मराठा जीत गए थे, लेकिन सच्चाई तो हम सबको पता ही थी। और इसी प्रकार वे कोमा में ही आज़ाद मैदान बॉम्बे में गए और इंडिया को भी उन्होंने स्लेव नहीं देखा, जबकि इंडिया स्लेव था। और आज़ाद मैदान में वे चेयरपर्सन की सीट पर बैठ जाते हैं और लेक्चर डिलीवर करने लगते हैं, लेकिन ऑडियंस नाराज़ होती है और उनको चेयरपर्सन की सीट से उठाकर नीचे, यानी स्टेज से नीचे उतार देती है। इस घटना के बाद वे कोमा से बाहर आ जाते हैं और सभी घटना अपने दोस्त राजेंद्र देश पांडे को बताते हैं, और उनके दोस्त ही उनको बताते हैं कि ये सब तुम्हारे कोमा में जाने की वजह से ही हुआ है। तो यही इतने बड़े चैप्टर का थोड़ा सा छोटा सा ओवरव्यू था, और अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर की समरी। प्रोफेसर गायतोंडे ट्रेन से ट्रैवल करके पुणे से बॉम्बे जीता माता एक्सप्रेस से जा रहे थे, जो कि डेक्कन क्वीन से भी तेज़ चलती है। तो ट्रेन में ही उनकी मुलाकात खान साहब नाम के एक शख्स से होती है। वो भी पैसेंजर था, उनको मिलता है ट्रेन में, जिससे उन्होंने बिजनेस से रिलेटेड बहुत सी बातें भी की। और फिर ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, जो कि अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनेशन है, वहाँ पर रुकती है, जो कि बहुत ही साफ था। और वहाँ पर उनको ब्रिटिश ऑफिसर, पारसीस एंड एंग्लो इंडियन स्टाफ दिखा, और वहाँ उन्होंने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर भी है। अब स्टेशन से बाहर निकलकर एक हॉर्न बाय रोड पर गए, जहां उनको ऐसा लगा कि मैं इंग्लैंड में हूं। फिर वे फोर्ब्स की बिल्डिंग में गए और उन्होंने अपने बेटे विनय गायतोंडे के बारे में पूछा। तो रिसेप्शनिस्ट से पूछने पर रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि चेक करके देखती हूँ। जब उन्होंने सभी चेक कर लिया, अपनी डायरेक्टरी चेक कर ली, सबके नेम देख लिए, तो उन्होंने बताया कि इस नाम का कोई पर्सन यहाँ जॉब नहीं करता, और वे बहुत दुखी हो जाते हैं। अब वे टाउन हॉल की लाइब्रेरी में गए और वहाँ 5 हिस्ट्री की बुक्स ली और उन्होंने 5वें वॉल्यूम को पढ़ा। अब जब वे 5th वॉल्यूम पढ़ रहे थे, जो कि उन्होंने खुद ही लिखी थी, इसमें उन्हें पता चलता है कि मराठा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जीत गए थे, जबकि मराठा हार गए थे। लेकिन ये इनका इमेजिनेशन है, और उनको वो पढ़ के लाइब्रेरी में ऐसा लग रहा है कि वो जीत गए थे। अब उन्होंने भाऊ साहेब बांची बाकर पढ़ी, जिसमें उन्होंने यही पाया कि विश्वास राव, जो मराठा के लीडर थे, वे जीत गए थे और पूरे हिंदुस्तान पर उनका राज हो गया था। उसके बाद 8 बज गए और लाइब्रेरियन ने कहा कि ये टाइम लाइब्रेरी के बंद होने का है और कल 8 बजे लाइब्रेरी फिर खुलेगी। तो उन्होंने कुछ नोट्स बनाए और अपनी जेब में रख लिए।
अब डिनर करने के बाद वे आज़ाद मैदान, जो कि बॉम्बे में ही है, वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा सा पंडाल है, ऑडियंस है और प्रेसिडेंटल चेयर भी है जो कि खाली है। तो वे शॉक हो गए। वे गए और चेयर पे बैठ गए और क्राउड तो और ही शॉक हो गई और उनको बहुत बुरा लगा। क्राउड ने गुस्से में आकर उन पर अंडे, टमाटर, अदर ऑब्जेक्ट फेंकी और उनको स्टेज से नीचे उतार दिया। अचानक वे कोमा से बाहर आ गए और उन्होंने पाया कि वे हॉस्पिटल के बेड पर ही हैं और उनका दोस्त राजेंद्र देशपांडे उनके सामने खड़ा है और उन्होंने सारी बातें राजेंद्र देशपांडे को बता दी। उसके बाद उन्होंने राजेंद्र को बताया कि इस समय वे कंफ्यूज हो गए हैं कि मेरे साथ ये क्या हुआ है। तो प्रोफेसर गायटोंडे के फ्रेंड राजेंद्र देशपांडे समझ जाते हैं और प्रोफेसर को दोनों थ्योरी, कैटास्ट्रॉफ थ्योरी और लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थ्योरी समझाते हैं और बताते हैं कि तुम एक पैरेलल वर्ल्ड में चले गए थे जहां तुम कुछ भी इमेजिन कर सकते हो। और उन्हें क्वांटम थ्योरी बताते हुए कहते हैं कि तुम दुनिया के सबसे छोटे एटम, जिसके आसपास सभी स्टेट्स यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वे हाई से लो और लो से हाई में स्टेट्स में चले जाते हैं। इसी प्रकार तुम भी इस वर्ल्ड से इमेजिनरी वर्ल्ड में चले गए थे। इस प्रकार प्रोफेसर एक ही टाइम में दो अलग अलग जगह पर घूम आते हैं, यानी एक्सपीरियंस करके आए। तो प्रोफेसर ने क्वेश्चन किया कि मैं क्यों एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रैवल करने गया और राजेंद्र ने प्रोफेसर को समझाया कि जब तुम्हारी कार का ट्रक के साथ एक्सीडेंट होने वाला था, उससे पहले तुम सोच रहे थे बैटल ऑफ पानीपत के बारे में, क्योंकि इसी पर आपको लेक्चर भी डिलीवर करना था और उसी समय आपका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से आप इन्हीं बातों को सोचते हुए अपने ख्याली वर्ल्ड में चले जाते हैं। और स्टूडेंट्स, यहीं पर ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। पेज नंबर 60, द जीजा माता एक्सप्रेस स्पेड अलोंग द पुणे बॉम्बे रूट कंसिडरेबली फास्टर देन द डेक्कन क्वीन। जीजा माता एक्सप्रेस पुणे से बॉम्बे, ये एक ट्रेन का नाम है, पुणे से बॉम्बे रूट पर जा रही है और वो डेक्कन क्वीन, ये भी एक ट्रेन का नाम है और उससे भी तेज चलती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये नहीं बता रहे हैं कि वो कार से आए थे और उनका एक्सीडेंट हुआ, कार से जा रहे थे बॉम्बे, जहाँ अब भी वो बॉम्बे रहे हैं, पहले भी बॉम्बे जा रहे थे, पैरेलल वर्ल्ड में भी और एक्चुअल में भी। लेकिन अब जब वो पैरेलल वर्ल्ड में है, यानी कि कोमा में चले गए, एक्सीडेंट के बाद की सिचुएशन यहाँ शो की गई है और बताया गया है कि वे ट्रेन से जा रहे हैं, क्योंकि ये सब वो इमेजिन कर रहे हैं। स्टूडेंट, जब प्रोफेसर गायटोंडे का एक्सीडेंट हुआ था, उस समय भी वे लेक्चर देने के लिए बॉम्बे जा रहे थे, लेकिन वहाँ उनका एक्सीडेंट हो गया और वे कोमा में चले गए। अब ये जो भी सिचुएशन शो की जा रही है, ये पूरी सिचुएशन उनकी इमेजिनरी है। वो कुछ भी सोच सकते हो, कि इमेजिन में तो हम कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं ना, कुछ भी सोच सकते हैं कि जैसे हम उड़ रहे हैं आसमान में, लेकिन एक्चुअल में तो नहीं हम उड़ सकते ना। तो ऐसे ही वो भी इमेजिन कर रहे हैं, जहाँ वो कार से रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन अब वो इमेजिन कर रहे हैं कि मैं एक ट्रेन से जा रहा था और वो ट्रेन से जा रहा था जो कि डेक्कन क्वीन से भी तेज चलती है और उसका नाम है जीजा माता एक्सप्रेस। तो देयर वर नो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स आउटसाइड पुणे, और वहाँ पुणे में बाहर की तरफ कोई भी टाउनशिप्स, वो कह रहे हैं कोई भी टाउन या नगर वगैरह नहीं। द फर्स्ट स्टॉप लोनावाला केम इन 40 मिनट, और पहला ही स्टॉप लोनावाला 40 मिनट्स के अंदर अंदर आ गया, यानी कि 40 मिनट्स में ही आ गया। द घाट सेक्शन दैट फॉलोड वाज नो डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ही न्यू, और जो घाट सेक्शन मतलब पार्ट, जो भी घाट सेक्शन थे, मतलब कि वेस्टर्न घाट पे थे ना, बॉम्बे से, पुणे से बॉम्बे जा रहे थे। अब बॉम्बे यहाँ क्यों कहा गया है, अब तो मुंबई हो गया है, पहले उसका नाम बॉम्बे था, इसीलिए बॉम्बे कहा गया है। तो वो घाट सेक्शन को कह रहे हैं जो जैसे पहले थे वैसे ही है, यानी कि पैरेलल वर्ल्ड में भी उनको वैसा ही दिखाई दे रहा है। द ट्रेन स्टॉप्ड एट करजट ओनली ब्रीफली एंड वेंट ऑन एट इवन ग्रेटर स्पीड। ट्रेन बहुत ही स्पीड से चल रही थी और कुछ ही टाइम में करजत स्टेशन पर पहुंची और वहाँ थोड़ी सी देर के लिए रुकी। इट रोड थ्रू कल्याण, और स्पीड से ही चलते हुए वह कल्याण, ये भी एक स्टेशन का नाम है, वहाँ पहुँच गई। Meanwhile, the racing mind of Professor Gaitonde had arrived at a plan of action in Bombay.
उसी समय रेसिंग माइंड का मतलब होता है बहुत तेज़ चल रहा था, मतलब दिमाग में बहुत उनके विचार आ रहे थे। तो उनका रेसिंग माइंड, प्रोफेसर गाइटंडर का रेसिंग माइंड सोचता है कि अपने प्लान के बारे में सोच रहा है, यानी कि बॉम्बे में जाके जो भी वो करेंगे उसी प्लान के बारे में वो सोच रहे हैं। इंडीड एज ए हिस्टोरियन ही फेल्ट ही शुड हैव थॉट ऑफ इट सूनर। और वो उनका माइंड ये भी सोच रहा है कि जो भी उन्होंने करना था, वहाँ जो भी स्पीच देनी थी उसके बारे में और पहले ही उन्होंने ये प्लान बना लेना चाहिए था। He would go to a big library and browse through history books। और वे ये भी सोचते हैं कि वहाँ बॉम्बे में जाके वे एक बहुत बड़ी सी लाइब्रेरी में जाएंगे और वहाँ हिस्ट्री की बुक्स पढ़ेंगे। ब्राउज की मीनिंग होती है टू रीड थ्रू, यानी कि हिस्ट्री के बुक के थ्रू वो और भी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। दैट वॉज द सरेस्ट वे ऑफ फाइंडिंग आउट हाउ द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर वॉज। और कहते हैं कि ये एक सही तरीका है जिससे वो हिस्ट्री की बुक पढ़ के पता लगा पाएंगे कि कहाँ पर हिस्ट्री में चेंज आया है। ही ऑल्सो प्लान्ड इवेंचुअली टू रिटर्न टू पुणे एंड हैव अ लॉन्ग टॉक with Rajendra Deshpande who would surely help him understand what had happened। अब ये राजेंद्र देश पांडे जो हैं वो प्रोफेसर गंगाधर गायतोंडे के फ्रेंड हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं जब पुणे से बॉम्बे जा रहे थे ना, और वो सोचते हुए जा रहे थे कि जब मैं वापस आऊँगा बॉम्बे से पुणे तो मैं अपने दोस्त राजेंद्र देश पांडे को ये सारी बात बताऊँगा और वे मुझे इन सब को समझने में, हिस्ट्री को समझने में मेरी हेल्प करेंगे। That is assuming that in this world there exists someone called राजेंद्र देश पांडे। अब वे सोच रहे हैं कि राजेंद्र देश पांडे को मैं जो कुछ भी बताऊंगा क्या वे ये सब एग्जिस्ट कर पाएंगे। मतलब उनको ख्याली दिमाग में ये सब बातें सोच रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जब मैं वापस आके ये सभी बातें अपने फ्रेंड राजेंद्र देश पांडे को बताऊँगा तो क्या वह सचमुच ही इन सब बातों को एग्जिस्ट कर पाएंगे। द ट्रेन स्टॉप्ड बियॉन्ड द लॉन्ग टनल। अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा टनल आता है, लंबा सा, तो उससे पहले ही उनकी ट्रेन स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। इट वॉज अ स्मॉल स्टेशन कॉल्ड सरहद। और एक ये छोटा सा स्टेशन था जिसका नाम सरहद था। एन एंग्लो इंडियन इन यूनिफॉर्म वेंट थ्रू द ट्रेन चेकिंग परमिट्स। परमिट की मीनिंग स्टूडेंट्स है यहाँ पे टिकट। एंग्लो इंडियन की मीनिंग होती है ब्रिटिश पीपल हु वर्किंग इन इंडिया। तो वो लोग, ब्रिटिश के लोग जो इंडिया में वर्क करते हैं, तो वे ऐसा इमेजिन कर रहे हैं, वे सोच रहे हैं कि एंग्लो इंडियन आते हैं और मेरी टिकट को चेक करते हैं। दिस इज़ वेयर द ब्रिटिश राज बिगिंस। और वे बताते हैं कि यहाँ से ही ब्रिटिश राज स्टार्ट हो जाता है। यू आर गोइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या तुम पहली बार जा रहे हो? आई प्रिज्यूम, खान साहब आस्क्ड। खान साहब ने पूछा उनसे कि क्या तुम पहली बार जा रहे हो? तो गंगाधर गायतोंडे कहते हैं येस। द रिप्लाई वॉज फैक्चुअली करेक्ट। क्योंकि रिप्लाई बिल्कुल सही था। पहले तो वो बहुत बार बॉम्बे गए थे, लेकिन जहाँ से जैसे ये ब्रिटिश राज स्टार्ट हो रहा है तो ऐसे बॉम्बे वो पहली बार ही जा रहे थे क्योंकि वो इमेजिन में जा रहे थे। गंगाधर पंत हैड नॉट बीन टू दिस बॉम्बे बिफोर। तो इस बॉम्बे में वे पहले कभी नहीं गए थे। ही वेंटर्ड अ क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन फिर पूछते हैं। एंड खान साहब हाउ विल यू गो टू पेशावर। और खान साहब से कहते हैं कि तुम पेशावर कैसे जाओगे? दिस ट्रेन गोज़ टू द विक्टोरिया टर्मिनस। यह ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनस तक जाएगी। विक्टोरिया टर्मिनस किसे कहते हैं? जो आप छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के नाम से बॉम्बे में जाना जाता है, उसे विक्टोरिया टर्मिनस कहते थे पहले। तो कह रहे हैं कि ये विक्टोरिया टर्मिनस तक जाएगी। आई विल टेक द फ्रंटियर मेल। और वहाँ से मैं दूसरी ट्रेन जिसका नाम फ्रंटियर मेल है, टू नाइट आउट ऑफ द सेंट्रल। और वहाँ सेंट्रल से मैं फ्रंटियर मेल नाम की ट्रेन से जाऊँगा। हाउ फार डज इट गो। और वह कितनी दूर तक जाएगी? बाय व्हाट रूट। और कौन से रूट से जाएगी? तो खान साहब उन्हें बताते हैं बॉम्बे टू दिल्ली, देन लाहौर एंड देन पेशावर। फिर वो खान साहब जी कहते हैं कि पहले ये बॉम्बे से दिल्ली जाएगी और फिर लाहौर जाएगी और लाहौर से फिर ये पेशावर जाएगी। अ लॉन्ग जर्नी, आई विल रीच पेशावर द डे आफ्टर टुमारो। ये बहुत लंबी जर्नी है और मैं परसों तक पेशावर पहुंच जाऊंगा। देयर आफ्टर खान साहब स्पोक अ लॉट अबाउट हिज बिजनेस एंड गंगाधर पंत वॉज विलिंग लिसनर। अब वे दोनों कन्वर्सेशन करते हैं किसके बारे में? जो खान साहब हैं वो अपने बिजनेस के बारे में बहुत सी बातें गंगाधर पंत को बताते हैं और उनको भी, गंगाधर पंत जी को भी ये सुनना बहुत ही अच्छा लगता है।
for in that way he was able to get some flavor of life in this India that was so different। अब क्योंकि उनको ये बातें सुनने इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो जो भी बिज़नेस के इंडिया के बारे में बातें बता रहे थे वो उन्होंने पहले कभी नहीं सुनी थी, तो इसलिए उनको वह बातें सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। द ट्रेन नाउ पास्ड थ्रू द सबर्बन रेल ट्रैफिक। अब सबर्बन रेल ट्रैफिक, सबर्बन की मीनिंग स्टूडेंट्स होती है रेजिडेंटल एरिया। अब कोई रेजिडेंटल एरिया, वहाँ छोटे छोटे विलेज या टाउन्स आगे होंगे, तो अब वहाँ धीरे धीरे से ट्रेन चल रही है, धीरे धीरे से निकल रही है। द ब्लू कैरेज कैरीड द लेटर्स GBMR ऑन द साइड। अब ये जो खान साहब उन्हें बताते हैं प्रोफेसर को कि ये जो ब्लू कलर के कैरेज, जो ट्रेन के कैरेजेस हैं, उसके ऊपर GBMR लिखा है और उसकी फुल फॉर्म है ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे। एक्सप्लेन खान साहब, एक्सप्लेन करते हैं कौन? खान साहब। किसको? प्रोफेसर को बताते हैं कि ये जो ब्लू कलर के कैरेज है, ट्रेन के डिब्बे हैं, इन पे GBMR लिखा है जिसकी फुल फॉर्म ग्रेटर बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन रेलवे है। नेक्स्ट, सी द टिनी यूनियन जैक पेंटेड ऑन ईच कैरेज। और छोटे छोटे अक्षरों में हर कैरेज के ऊपर लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है? GBMR। आ जेंटल रिमाइंडर दैट वी आर इन ब्रिटिश टेरिटरी। और इससे यह रिमाइंड होता है, यानी कि हमें पता चलता है कि हम ब्रिटिश टेरिटरी मतलब एरिया, हम अब ब्रिटिश के एरिया में एंटर कर रहे हैं। द ट्रेन बिगन टू स्लो डाउन बियॉन्ड दादर एंड स्टॉप्ड ओनली एट ए डेस्टिनेशन। अब ट्रेन धीरे धीरे चलते हुए दादर नाम के स्टेशन को क्रॉस करते हुए कहाँ पहुँच गई? फाइनली विक्टोरिया टर्मिनस, यानी कि जो इसका डेस्टिनेशन था, जहाँ तक इसने ट्रेन ने जाना था, वहाँ तक पहुँच गई, विक्टोरिया टर्मिनस पर पहुँच गई। द स्टेशन लुक्ड रिमार्केबली नीट एंड क्लीन। जो स्टेशन था बहुत ही साफ़ सुथरा था। द स्टाफ वॉज मोस्टली मेड अप ऑफ एंग्लो इंडियन पारसीज अलॉन्ग विद द हैंडफुल ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर। कह रहे हैं वहाँ पे स्टाफ जो था, 3 स्टाफ थे। वो कौन कौन से थे? एंग्लो इंडियन यानी कि ब्रिटिश से आकर जो इंडिया में जॉब करते हैं वो थे, कुछ पारसीज थे, और मुट्ठी भर, हैंडफुल, मुट्ठी भर यानी कि थोड़े बहुत ब्रिटिश ऑफिसर्स भी थे। एज ही एमर्ज्ड फ्रॉम द स्टेशन, और जैसे ही वे स्टेशन से बाहर निकले, गंगाधर पंत फाउंड हिमसेल्फ फेसिंग एन इम्पोजिंग बिल्डिंग। अब वहाँ गंगाधर पंत जी को उन्होंने क्या पाया? उन्होंने एक बहुत ही इम्पोजिंग की मीनिंग स्टूडेंट्स होती है इम्प्रेसिव, यानी कि प्रभावशाली, बहुत ही प्रभावशाली एक बिल्डिंग उन्होंने देखी। द लेटर्स ऑन इट प्रोक्लेम्ड इट्स identity to those who did not know this Bombay landmark। प्रोक्लेम की स्टूडेंट्स मीनिंग होती है अनाउंस करना, और उस बिल्डिंग के ऊपर जो लेटर्स लिखे हुए थे वो अनाउंस कर रहे थे, आइडेंटिटी उसको बता रहे थे कि ये बॉम्बे का लैंडमार्क है। मतलब जो नहीं जानते हैं कि ये बॉम्बे है तो वो उसके बारे में बता रहे थे कि हाँ ये बॉम्बे है। और उस बिल्डिंग पे क्या लिखा हुआ था? ईस्ट इंडिया हाउस हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये वो बिल्डिंग के ऊपर जो लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों में कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी का ये हेडक्वार्टर है और ये ईस्ट इंडिया कंपनी ही है। और यहाँ गंगाधर पंत गायटोंडे जी सोच रहे हैं कि ये जो हमारा इंडिया है अभी भी ब्रिटिशर का स्लेव्स है, मतलब आज़ाद नहीं हुआ है, अभी भी उन्हीं का गुलाम है, क्योंकि वो सब ये बातें क्या है, ये सब इमेजिन ही कर रहे हैं। तो यहीं पे हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी को कंटिन्यू करेंगे, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।